गाइज एक साल में $100,000 कमाना यानी अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 लाख रुपए कमाना सपना लगता है। मुझे भी लगता था, पर मैं आज इस पोजीशन पे हूँ कि मैं इससे ज्यादा अर्न कर चुका। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की आप भी इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि $100,000 जो मैंने सबसे पहला $100,000 था वो मैंने जॉब करते करते किया। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आप जॉब करते करते भी एक अच्छा खासा साइड हसल बना सकते हैं और उस साइड हसल को लेटर ऑन एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी जर्नी, मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की, सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को आप एक इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो, लेकिन वर्थ इट रहे। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलेगा कि कोई मिडिल क्लास का लड़का, जॉब करता हुआ लड़का किस तरीके से एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करता है और क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ट्राई करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में जो लास्ट तक बना रहेगा उसको एक बोनस टिप मिलेगा। वो बोनस टिप जो अगर मुझे मिला होता मेरे करियर के स्टार्ट में तो शायद आज $100,000 की जगह मैं $300,000 अर्न किया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानने से पहले एक चीज मैंने मिस कर दी है बताना इंट्रो पार्ट में, और वो ये है, बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है उन्हें डाउट हो कि क्या सच में मैंने $100,000 अर्न किए हैं या नहीं। इससे रिलेटेड वीडियो सतीश के वीडियोस के चैनल पर भी अपलोडेड है, मेरे भी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है हर एक चीज कि मैंने कितना अर्न किया था विद जॉब। ठीक है, तो किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ये सच है या नहीं। सो इससे रिलेटेड विथ प्रूफ वीडियो पड़ी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैकग्राउंड नाउ। तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन इंडिया, सभी लोगों को पता है। एंड आई फील लकी टू बॉर्न देयर। हम लोग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फादर जॉब करते हैं। मेरी स्कूलिंग वाराणसी से हुई। मैं काफी एवरेज बच्चा था, एवरेज इन द सेंस मेरी जो परसेंटेज आते थे 80-85% आते थे। मैं टॉप 10 में तो रहता था, लेकिन कभी भी मैंने टॉप नहीं किया। स्कूल टाइम की बात करें तो मैं काफी इंटरेस्टेड रहता था को करिकुलर एक्टिविटीज में। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहता था कम्युनिकेशन या फिर किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेने का, इवेंट्स होस्ट करने का, असेंबली में इवेंट्स वगैरह होस्ट करने का, जो भी होता है। तो मैं काफी धीरे धीरे अपने स्टेज फियर को स्कूल से ही दूर करना चाह रहा, और ये मेरे लिए एक ऐसा स्किल बन गया, एक ऐसी चीज बन गई, एक ऐसा वरदान हो गया मेरे लिए कि इसी को यूज करके आज मैं काफी अच्छे डील्स क्लोज कर पा रहा हूँ। तो एक चीज जो मैंने अच्छी की अपने स्कूल टाइम में वो ये थी, मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्ट लिया, अपने स्टेज फियर को इम्प्रूव किया, अपने सर्कल को बढ़ाया, अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव किया, और धीरे धीरे इसी चीज को मैंने कंटिन्यू किया कॉलेज में। हालांकि मैं काफी पढ़ाई को लेकर फोकस्ड था, मेरे दिमाग में हमेशा यही बना रहता था कि शायद पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिजनेस करता है। तो सबको एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, तो मेरा कोई ऐसे दिमाग में भी नहीं था कि ये सारी चीजें की जा सकती। फास्ट फॉरवर्ड मैं कॉलेज में आ गया, मेरा IIT नहीं हुआ, इससे मैं काफी दुखी था। एनीवेज मैंने बैंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया थ्रू कॉमेड के। इसके बाद मैंने ठान लिया कि IIT में तो नहीं हुआ, अब नेक्स्ट गेट एग्जाम है जिसको मुझे क्लियर करना है, क्योंकि एक मेरे दिमाग में बना हुआ था एक गिल्ट कि यार इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा IIT क्यों क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे कॉलेज के टाइम में भी मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो यही थी कि मैंने पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बात की। कॉलेज के टाइम में मैंने जो गलती की वो गलतियां आज के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई तो करनी ही है, साथ में अदर एक्टिविटीज भी करनी है, और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते करते अच्छा खासा अर्न कर पा रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, गेट एग्जाम क्वालिफाई भी किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसका मुझे आज गर्व है क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई की थी। इसके लिए मैंने प्लेसमेंट्स तक को छोड़ दिया था। गेट एग्जाम क्लियर होने के बाद मैं प्लेसमेंट्स में बैठा एंड मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी खासी जॉब, ये बात है 2021 की जब मुझे पहली जॉब मिली थी। इसके बाद मैंने 2 साल तक अपनी जॉब के साथ, जब मैं कॉलेज में था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने को फाउंडर के बारे में भी देता हूँ। उसका नाम जयंत है। वो काफी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड उनका दिमाग चलता था, कुछ ना कुछ फ्रीलांस गिग्स वो पहले से कर रहे थे और वो प्लेसमेंट में भी नहीं। सो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कॉलेज टाइम में ही कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चूंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेके सेंटर्ड था, बहुत ज्यादा स्टडी सेंटर्ड था, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया और मैंने बोला कि शायद मैं हम लोग बाद में कनेक्ट कर सकते। ठीक है, तो जब मैं जॉब करना शुरू किया, मेरे दिमाग में ये तो बैक ऑफ द माइंड आ गया था कि मुझे जॉब हमेशा नहीं करना, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है। पर मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। काम करते करते मेरे पास हमेशा एक चुल रहता था कि कुछ साइड में करते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस उस टाइम पे देखी कि किस तरीके से अर्न किया जा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम, किस तरीके से एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस
देखी, लेकिन उसमें कहीं पे भी क्लियरली नहीं मेंशन था कि करना क्या है। वन फाइन डे मुझे एक नोटिफिकेशन आता है जयंत का इंस्टाग्राम पे, वो रील वगैरह शेयर कर रहे थे, उस तरीके से हम लोग कनेक्टेड थे। मुझे ट्रिगर कर गया कि ये बंदा मुझे रीच आउट किया था कॉलेज टाइम में, अब टाइम है, दिस इज द राइट टाइम जब मैं उसे अप्रोच करूं और मैं उससे डिस्कस कर सकता हूं कि क्या अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगेन जयंत फ्रीलांस वर्क कर रहे थे और अर्न करना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनका कोई स्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं। हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। तो मैंने जॉब करते करते उनके साथ डिसाइड किया कि ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी क्यों हम लोगों ने चुना, उसका रीजन ये था कि जयंत खुद एक वीडियो एडिटर हैं, जो अब आज के टाइम में उनको एक्सपीरियंस हो गया 7 से 8 सालों का, तो उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस था शॉर्ट फॉर्म, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वीडियोस बनाने का। उन्होंने बोला कि लेट्स क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट। उस समय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काफी ज्यादा ट्रेंड में था, तो उसको हम लोगों ने सेंटर में रखा। मैंने कहा ठीक है, बिजनेस अच्छा है, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे हम लोग सभी क्रिएटर्स के लिए। और वहां से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हमारा पहला बिजनेस होगा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। नाम वगैरह रखा, एक फ्री में वेबसाइट बनाया, उसको होस्ट किया एंड वहां से हम लोगों ने काम अपना शुरू किया। अब काम शुरू करने के बाद उनका काम था वीडियो बनाना, मेरा काम था बिजनेस एक्सपैंड। अब इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस देखी। वीडियो सर्च करते करते मुझे पता चला कोल्ड ईमेल्स के बारे में, कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं, किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं, किस तरीके से कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। हर चीज़ के बारे में मैंने स्टडी किया। दिन भर जॉब करने के बाद बंदा आता है, शाम में रात तक काम करता है। तो वो जो एक साल था 2022 से लेके 2023 तक, वो जो एक साल का काम पीरियड था मेरा, जिसमें मैंने जॉब भी साथ में किया और साथ में अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस को भी काफ़ी टाइम दिया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा फेस था, लेकिन वो स्ट्रगल काफ़ी काम आया। एंड उसी स्ट्रगल के बदल अपने जॉब को मैं एक साल के बाद छोड़ पाया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो जब मैंने देखा कि कोल्ड ईमेल्स के बारे में सीखने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया किस निश को हम लोग टारगेट। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आया था कि सभी निशेस को टारगेट करेंगे, और उसी हिसाब से हम लोगों ने सबको ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ खास रिप्लाईज आ नहीं रहे थे। जयंत का पोर्टफोलियो हम लोग यूज कर रहे थे, करते करते हमारे पास पहला रिप्लाई आया, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग बुक, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें हम लोग क्लोज नहीं कर पाए। रीजन था ओवर प्राइसिंग। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि मार्केट प्राइस क्या होता है। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सर्विस को बेचने जा रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस क्या है, उसका ROI क्या है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, पता चला ओके इस टाइप की वीडियोस का एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस चार्ज से हम लोग थोड़ा कम चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में नए हैं। फिर से हम लोगों ने आउटरीच शुरू किया, कुछ रिप्लाईज आने शुरू हुए, किसी तरीके से हम लोगों ने उनको कॉल पे लाया और पहला डील हमारा क्लोज हुआ 19th of December 2022। ठीक है, 6 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने बिजनेस लॉन्च किया था, और 19th दिसंबर को, सॉरी नॉट 19th दिसंबर, 25th दिसंबर, क्रिसमस वाले, या हमारे साथ कॉल पे आए सज्जन, और उनका डिमांड था कि पहले आप 5 वीडियोस क्रिएट करिए, उसमें से अगर कोई भी एक वीडियो वायरल चली जाती है तो यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने $25 का प्राइस पिच किया था, एंड लकीली यू विल से उसमें से 2 वीडियोस वायरल चली गई, जिसमें उनको व्यूज मिले 100,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा व्यूज चले गए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड सो वी वर। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, हम लोगों को $750 का इनकम पहला मिला, यानी $750 हमारे अकाउंट में आ गए, एंड वी वर लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप सभी को पता होगा, जो लोग इस फील्ड में है, जो सबसे पहला पेमेंट होता है वो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कितना आए, और एक दिन में 500,000 से ज़्यादा इनकम हो जाना वॉज समथिंग वेरी बिग फॉर अस। तो हम लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, एंड दैट वाज द डे जहां हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, काम हो रहा है, हाँ ऑनलाइन अर्निंग होती है, और वहां हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, और वहां से देयर वाज नो स्टॉप। हाँ, हमारे पास कई सारे सेटबैक्स थे, बहुत सारे इश्यूज हैं, बिजनेस करते वक्त आते ही हैं डेफिनेटली, बट देन वी डिडंट स्टॉप एंड हियर वी आर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 2022 एंड से 2023 एंड तक हम लोगों ने किस तरीके से $100,000 मार्क को टच किया। कोल्ड ईमेल को हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स ऑफ लीड जनरेशन रखा। सबसे पहले हम लोग यूज करते थे इंस्टेंटली, उसमें एक $37 का प्लान आता है और एक $97 का प्लान आता है जो प्रो प्लान होता है, जिसमें 1 लाख ईमेल हम लोग भेज सकते हैं। हम लोग $97 प्लान के साथ गए, कई सारे ईमेल्स भेजे, कई सारे ऑनबोर्डिंग्स की, कई सारे हायरिंग्स की, और इवेंचुअली ओवर द मंथ्स धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते गए, काम बढ़ता गया, एंड वी टच्ड $100,000 इन रेवेन्यू। नाउ द थिंग इज, इस प्रोसेस में सिर्फ कोल्ड ईमेल्स हम लोगों ने नहीं यूज किया, साथ साथ हम लोगों ने लिंक्डइन पे भी अप्रोच किया, साथ ही साथ हम लोगों को कुछ रेफरल्स मिलने लगे, साथ ही साथ हम लोगों को कुछ इनबाउंड लीड्स आने लगे। तो ऐसे करते करते हमारे लीड्स बहुत सारे मिल गए, राइट। सो दिस वाज द होल प्रोसेस कि हम लोगों ने कैसे $100,000 को
टच किया। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर जुनून है। हैट्स ऑफ टू यू। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द एक्शनेबल स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। अब देखो यार, जो मैंने किया वो 2022-21 की बात है। उस टाइम ये चल रहा था तो ये चल पड़ा, लेकिन अगर वही चीज आज के टाइम में 2025 में आप करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसीज बन चुकी हैं, बहुत सारे बन के गिर चुकी हैं, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो जो चीज हमारे लिए चली वो आपके लिए नहीं चली। तो आपको करना क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्किल है क्या आपको कोई स्किल आती है। लेट्स से वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एड्स चलाने हो गए, नेम इट। ठीक है, आपको कोई भी स्किल आती है उससे रिलेटेड पहले आपको गिग्स बनाने हैं। गिग्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट्स जो आप लगा सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे। यहाँ पे आप अपने एडवर्टीजमेंट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स लेने की, उनके साथ काम करने की और एक्सपीरियंस बिल्ड करने की। और आपको उस समय समझ में आएगा कि क्या वो एक्चुअली वो स्किल आपके लिए है या नहीं। लेट्स से आपको इन सारे स्किल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है बिजनेस ग्रोथ में, आपको इंटरेस्ट है लीड जनरेशन में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, हो सकता है आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप ये सारे स्किल्स भी सीखें। मुझे वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे बहुत बेसिक स्टफ आता है। तो आप किसी के साथ पार्टनर अप कर सकते हैं, ऐसे बंदे के साथ जिस स्किल को आप बेचना चाह रहे हैं उस स्किल का वो मास्टर हो। इसके बाद आप एक बिजनेस प्लान कर सकते। कैसे करेंगे? आप बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट देखेंगे और आपका को फाउंडर कोर पार्ट देखेगा, यानी जो हमारा ग्रोथ पार्ट हो गया, जो मैनेजमेंट पार्ट हो गया, एक्शंस हो गए, जो हमारा कंप्लीट एक्शंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, और जो आपका को फाउंडर वो कंप्लीट ऑपरेशंस देखे। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम को डेवलप कर सकते हैं। आप बिजनेस ग्रोथ, आपका पार्टनर ऑपरेशंस। तो इससे क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आप एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों का कंप्लीट वर्क फोकस ही अलग है। वो ग्रोथ है, वो ऑपरेशंस है। आपको ऑपरेशंस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, ऑपरेशंस वाले को ग्रोथ के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सेम फंडा हम लोग अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं। जो मेरा को फाउंडर है उसको बिजनेस ग्रोथ का उतना आइडिया नहीं है और मुझे वीडियो एडिटिंग ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम लोग कभी भी इंटरफेयर नहीं करते और इसी वजह से हम लोग काफी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंटेंट, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी आप देखेंगे वो कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। अपने सर्विसेज को, अपने बारे में, अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, नेम इट, किसी भी सोशल मीडिया पे वो जा रहे हैं और वहां पे कंटेंट पोस्ट करके अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम थिंग आपको भी यही करना है। आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जहां पर भी हैं, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग वॉट एवर यू आर डूइंग एवरी डे। ठीक है, आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बहुत सारे लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने फेस को दिखाएं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप फेस को बिना दिखाए भी कंटेंट, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप इस तरीके की वीडियोस यूट्यूब पर जाकर जरूर देखना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट। फ्रीलांस कर, तीसरा इंपॉर्टेंट, फ्रीलांस करते वक्त, कंटेंट क्रिएट करते वक्त हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। यानी फ्रीलांस या फिर बिजनेस वही एक सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना है यूट्यूब पर, आपको फोकस करना है कोर्सेज, आपको फोकस करना है अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम। आप अपने कंसल्टेशंस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों को और उसके बदले में आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये साइड इनकम, साइड अलग अलग प्लान्स को बनाने की जरूरत है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली अपने जॉब को स्विच करके छोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की, जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है इस प्रोसेस में। यानी वो बोनस टिप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अगर मुझे किसी ने बताया होता शायद शुरू में, तो इस प्रोसेस को मैं और भी तेज बना दिया होता। सबसे पहले, जब भी आप बिजनेस अगर चलाते हैं, कोल्ड ईमेल्स करते हैं, कभी भी अपने लीड जनरेशन प्रोसेस को रोकिए मत। हमेशा आपका कोल्ड ईमेल कैंपेन चालू रहेगा, लीड जनरेट होता रहेगा, और कभी भी एक सोर्स ऑफ लीड जनरेशन नहीं रखना है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको आउटरीच करना है, अलग अलग तरीके से आपके पास लीड्स हमेशा आते रहने चाहिए, और ये आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना है। सेकेंड, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। मैं पर्सनली रिसेंटली नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा सर्कल बहुत ही छोटा है, मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। मैं नेटवर्किंग को उतना इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कई सारे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहा हूँ। तो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज कर सकते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है, लेट्स से मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग फाउंडर्स, अलग अलग कंपनी ओनर्स को मिलूं, अलग अलग इवेंट्स में जाऊं, वहां से
कुछ सीखूं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करूं, अपने बिजनेसेस के बारे में बताऊं। सो इस तरीके से क्या होता है ना, एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, एंड यू नेवर नो फ्रॉम विच प्लेस यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो जो कहावत है ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, दैट इज वेरी ट्रू भाई, क्योंकि जिसका नेटवर्क स्ट्रांग रहता है ना, वो उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होती। सो अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता, राइट, ये कहावत है। सो मेक श्योर कि आप नेटवर्किंग करें। मैं बैंगलोर में रह के अब कोशिश कर रहा हूँ नए नए लोगों से मिलने की, एंड इट इज गोइंग वेरी वेरी वेल। सो आई होप मैंने एक कंप्लीट आइडिया दे दिया होगा कि आपको क्या क्या करना है स्क्रैच से। मैंने अपनी स्टोरी बताई है, आप उससे इंस्पिरेशन लीजिए। मैं चाहता हूँ कि उसको एक एज अ स्टोरी नहीं, एज अ इंस्पिरेशन लेकर के एक्शंस लेने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टोरी देखने, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। टेक दैट रिस्क, टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर एम्बिशन, देन ओनली यू कैन प्रोग्रेस इन योर लाइफ। सो अगर वो साइड हसल मैंने नहीं किया होता जॉब के साथ, तो शायद आज मैं आपके सामने ये सब नहीं बोल रहा होता। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया है। $100,000 इज नथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। $100,000 वाज वेरी वेरी बिग थिंग जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव वेरी बिग गोल्स देन दिस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई वांट एवरीबॉडी कि जो लोग मुझे देखते हैं, सिर्फ मैं आगे नहीं बढ़ूं, मेरे जितने भी ऑडियंस है, मेरे जितने भी लॉयल लोग हैं जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, मैं हर एक चीज करूंगा आप लोगों को अर्श से फर्श तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं ये करता रहूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरे साथ जुड़े रहना। चलो बाय, टेक केयर।